हे बड़ीज, एक क्वेश्चन है आपके लिए। बताइए, अगर एक आदमी घोड़ों की रेस में पैसा लगाता है और दूसरा स्टॉक्स में, तो इन दोनों में से कौन सा आदमी ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा? सोचिए, आपके पास 5 सेकंड है। सोचो सोचो। चलिए, टाइम अप। मैं बताता हूँ। इसमें दो राय नहीं है कि घोड़ों की रेस में पैसा लगाना तो जुआ है। ये तो आपको भी पता है। पर अगर आप बिना नॉलेज के शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हो, तो वो भी जुआ ही है। अगर आपका स्टॉक का घोड़ा चल गया तो ठीक, नहीं तो आप लॉस में। तो मतलब दोनों ही हारेंगे इसमें। दोस्तों सोचो, अगर जब आप किसी स्टॉक में पैसा लगाते हो, तो उसकी क्या श्योरिटी है कि आप सही डिसीजन ले रहे हो कि वो ऊपर ही जाएगा? क्योंकि इन्वेस्टमेंट और गैम्बलिंग के बीच एक पतली सी लाइन होती है। ढंग से की हुई इन्वेस्टमेंट आपको फाइनेंशियल फ्रीडम तक ले जा सकती है, वहीं दूसरी तरफ आपके पैसे बर्बाद भी हो सकते हैं। तो आप उस लाइन के किस साइड पर हैं, ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि आप समय रहते सही तरीके से अपने फाइनेंशियल डिसीजन ले पाएं। तो आज की वीडियो में हम बताएंगे 7 लेवल ऑफ इन्वेस्टर्स, जिससे आपको पता लगेगा कि आप किस लेवल पर हैं अभी और किस लेवल पर आपको जाना है, और उस लेवल तक आप कैसे जा सकते हैं। यानी हम पता लगाएंगे कि आप बिगिनर हैं, गैम्बलर हैं या फिर मास्टर इन्वेस्टर हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं लेवल 0 से, या फिर कहें जीरो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस इन्वेस्टर। इस लेवल पर वो लोग होते हैं जो अपना पैसा रखते हैं सिर्फ सेविंग अकाउंट में या एफडीज में। इन लोगों को इन्वेस्टमेंट्स में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, और आज भी इस कैटेगरी में बहुत से लोग हैं जिन्हें इन्वेस्टिंग करना बहुत रिस्की लगता है और सेविंग अकाउंट में पैसे रखना बहुत सेफ लगता है। इन्हें लगता है कि शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड से कोई फायदा नहीं, बस गैम्बलिंग है ये, इसलिए ये लोग इन्वेस्ट नहीं करते। पर इनडायरेक्टली ये अपने पैसे सेविंग अकाउंट में रखकर लॉस ही कर रहे होते हैं, क्योंकि इन्हें ये नहीं पता कि कैसे इन्फ्लेशन इनके सेविंग अकाउंट के पैसों को हर साल कम कर रही है। उसकी वैल्यू खत्म हो रही है हर साल, क्योंकि इस लेवल पर बहुत से लोग फाइनेंशियली स्मार्ट नहीं होते हैं। और अगर आप भी इस लेवल पर हो, तो आपके लिए यही एडवाइस है कि सबसे पहले आप अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ाएं, इन्वेस्टमेंट्स के बारे में जानना शुरू करें, छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स स्टार्ट करें। अदरवाइज सारी जिंदगी आप अपने बेसिक खर्चों से ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाएंगे, और जितने भी पैसे आप सेव कर रहे हो, जब आप उन्हें खर्चने जाएंगे तो आपको बहुत कम लगेंगे। इसलिए लेवल 0 है। अब बात करते हैं नेक्स्ट कैटेगरी यानी लेवल 1 की, जिन्हें हम कहते हैं द बोरोवर। इस कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो बहुत ही रिस्की होते हैं। ये लोग इन्वेस्ट तो करते हैं, पर ना तो इन्हें फाइनेंशियल नॉलेज होती है, और ऊपर से इनका माइंडसेट भी कुछ इस तरह होता है कि पैसों को इन्हें 2 से 4, 4 से 8 करना है, वो भी जल्दी से। जिस चक्कर में ये पैसे उधार लेकर शेयर मार्केट, क्रिप्टो करेंसी या अदर इन्वेस्टमेंट स्कीम्स में लगा देते हैं, जहाँ पर हाई रिस्क रहता है। और ऐसे लोगों की स्पेंडिंग हैबिट्स भी बहुत ख़राब होती है, खुले खर्चे करते हैं, लोन्स वगैरह लेना इन्हें पसंद होता है, क्योंकि ये लोग ढंग से कैलकुलेशन करते ही नहीं, इन्हें पता ही नहीं होता कि इनके कितने पैसे कहाँ जा रहे हैं। अब इस कैटेगरी के लोगों के लिए यही एडवाइस है कि कभी भी उधार लेकर इन्वेस्टमेंट ना करें, क्योंकि अगर आपको नॉलेज नहीं है तो फिर आप लॉस ही लोगे। तो अगर आप लेवल 1 के अंडर आते हो ना, तो आपका रिस्क फैक्टर लेवल 0 वालों से भी ज़्यादा है, और आप इन्वेस्टमेंट नहीं बल्कि प्रॉपर जुआ ही खेल रहे हो अपने पैसों के साथ, और जल्द ही अपने सारे पैसे गवा भी दोगे। तो अगर आपका माइंडसेट भी लेवल 1 वाला है और उसे इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो जल्दी से अपने आप को फाइनेंशियली स्मार्ट बनाना शुरू करें, अपनी मनी हैबिट्स को इम्प्रूव करें और फालतू खर्चों को कंट्रोल करें। रिमेंबर, इन्वेस्टिंग विदाउट नॉलेज इज गैम्बलिंग। अब मूव करते हैं हमारे लेवल 2 पर, जिसे हम कहते हैं द सेवर्स। लेवल 2 के लोगों को सेवर्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये लोग पैसों के मामले में बड़े ही सेफ खेलना पसंद करते हैं। इन लोगों का रिस्क वर्ड से कोई नाता नहीं होता दूर दूर तक, लेवल 0 के लोगों की तरह। पर लेवल 2 के लोग इन्वेस्ट तो करते हैं, पर सिर्फ उन एसेट्स में जहां जीरो रिस्क होता है, या फिर कहें गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट स्कीम्स में, जैसे आरडी, एनपीएस, पीपीएफ, जहां इन्हें सेविंग अकाउंट से ज़्यादा रिटर्न्स मिलते हैं, पर बिल्कुल सेफली। ये लोग अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हैं। आप कभी देखना, हमारे फादर और ग्रैंडफादर के टाइम के जो अमीर लोग होते थे ना, वो मोस्टली इन्हीं जगह पर इन्वेस्ट करते थे। उस वक्त यही स्कीम सबसे स्मार्ट इन्वेस्टमेंट स्कीम्स होती थी। देखिए, तरीका तो सही है इनका, पर प्रॉब्लम तो लेवल 2 वालों के साथ भी वही है ना, जो लेवल 0 के कैटेगरी के लोगों के साथ थी। अब लेवल 0 वालों के पैसों की वैल्यू हर साल कम हो रही थी इन्फ्लेशन की वजह से। वहीं इनकी कम तो नहीं होती, पर बढ़ती भी नहीं है। इनकी इन्वेस्टमेंट पर जितना रिटर्न हर साल मिलता है, उतनी या उससे ज़्यादा इन्फ्लेशन यानी महंगाई बढ़ जाती है। तो कुछ खास फ़ायदा नहीं होता लेवल 2 वाले लोगों को। अब सेवर होना सही है या गलत है,
वेल, सेवर होना गलत तो नहीं कह सकते हैं क्योंकि इन लोगों का माइंडसेट सेफ्टी फर्स्ट होता है। तो ये लोग पैसों के साथ रिस्क लेना पसंद नहीं करते, जिसमें कोई ज़्यादा बुरी बात भी नहीं है। पर क्योंकि इनकी इन्वेस्टमेंट का रिटर्न इन्फ्लेशन के बराबर या उससे थोड़ा सा कम ज़्यादा होता है, तो इनके पैसे उस तरह से ग्रो भी नहीं कर पाते जिस तरह से करने चाहिए अमीर बनने के लिए। बट बिगिनर्स के लिए ये लेवल सही है, सेफ है। तो अगर आप इस तरह से अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो आप बिगिनर कैटेगरी में हैं। पर अगर आपको अपने पैसों को और स्पीड से ग्रो करना है तो आने वाले लेवल्स को ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और हाँ, अगर आपको इन्फ्लेशन के बारे में कुछ नहीं पता तो उसके ऊपर हमने एक सेपरेट वीडियो भी बनाई है, जिसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके उसे देख लेना। तो मूव करते हैं हमारे लेवल 3 पर और देखते हैं कि क्या आप लेवल 3 में आते हैं या नहीं। कमेंट में बताइएगा ज़रूर कि आप किस कैटेगरी में हैं। तो लेवल 3 के लोगों को कहा जाता है द स्मार्ट इन्वेस्टर्स। वेल, लेवल 3 के लोग लेवल 0, 1 और 2 से ज़्यादा फाइनेंशियल नॉलेज रखते हैं, इनकी स्पेंडिंग हैबिट्स भी सही होती हैं। अब क्योंकि इन्हें इन्फ्लेशन वगैरह की समझ होती है तो ये लेवल 2 के जैसे सेफ नहीं खेलते, बल्कि ये रिस्क लेते हैं और अपने पैसों को लो से मीडियम रिस्क वाले एसेट में लगाते हैं। इस कैटेगरी के लोग समझते हैं कि अच्छे फ्यूचर के लिए और अपने पैसों को स्पीड से ग्रो करने के लिए इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी है। इसलिए ये अपने पैसे अच्छी रिटर्न्स वाली स्कीम्स जैसे ईटीएफ्स, म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक मार्केट, सिप वगैरह में लगाते हैं। तो अगर आप भी इस कैटेगरी या लेवल पर हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस कैटेगरी के लोग नो डाउट ऊपर की कैटेगरी से ज़्यादा नॉलेज रखते हैं, पर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इनके साथ भी एक छोटी सी प्रॉब्लम होती है, और वो ये कि ये फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते। ये जल्दी से अपने पैसों को ग्रो करना तो चाहते हैं, बट इनके पास उतनी कैपिटल होती ही नहीं जिससे वो इन्वेस्ट कर पाएँ और अमीर बन पाएँ। क्योंकि म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट का असली मजा तभी है जब आपके पास कैपिटल ज़्यादा हो, मनी ज़्यादा हो, तभी आप मौके पर चौका लगा सकते हो। अब क्योंकि इस कैटेगरी के लोगों की इन्वेस्टमेंट अमाउंट लो होती है तो इन्हें थोड़ा सा अच्छा प्रॉफिट होने पर ये जल्दी भी निकल जाते हैं। तो अगर आप भी इसी लेवल पर हैं तो आपके लिए मनी को ग्रो करने के लिए और नेक्स्ट लेवल पर जाने के लिए बेस्ट एडवाइस यही रहेगी कि आप अपनी अर्निंग बढ़ाने पर फोकस करें, और उसके लिए बेटर यही रहेगा कि आप बिजनेस स्टार्ट करें अगर आप कर सकते हैं तो, ताकि आप कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा मनी कमा पाएँ और इन्वेस्ट कर पाएँ। अब बारी आती है हमारे नेक्स्ट लेवल की, लेवल 4 की, जिस और इस लेवल के लोगों को हम कहते हैं द लॉन्ग टर्म प्लानर्स। और इसमें वो लोग आते हैं जिनकी सैलरीज 1 लाख से ऊपर होते हैं या फिर उनके खुद के बिजनेसेस होते हैं। ये हर मंथ अच्छा खासा पैसा इन्वेस्टमेंट स्कीम्स में लगाते हैं क्योंकि इनका गोल होता है फाइनेंशियल फ्रीडम, और इसलिए ये अपने पैसे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करके रखते हैं, क्योंकि इनकी बाकी की डिज़ायर्स और लग्जरीज ये अपने बिजनेस या हाई सैलरी से पूरे कर ही लेते हैं। ये लोग हाई रिस्क एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं जैसे इक्विटी में, रियल स्टेट में, ताकि हाई रिस्क हाई रिटर्न्स जनरेट कर सकें। मोस्ट ऑफ द टाइम ये इन्वेस्टिंग खुद ना करके किसी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कंपनी को पे करते हैं, और वो इनके बिहाफ पर इनके पैसों को यूज करते हैं और उन्हें ग्रो करते हैं। देखिए, अगर तो आप इस कैटेगरी में हैं तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करके अमीर बन सकते हैं, नो डाउट। बट अगर आपको उससे भी ज़्यादा जल्दी अमीर बनना है, लॉन्ग टर्म के लिए आपके पास टाइम नहीं है, तो फिर आपको मूव करना पड़ेगा हमारे नेक्स्ट लेवल पर, जिसके लिए आपको बनना पड़ेगा फुल टाइम इन्वेस्टर, और आपके बिजनेस को करना पड़ेगा ऑटोमेट, ताकि आप इन्वेस्टिंग को डीपली समझ सकें। तो मूव करते हैं फिर हमारे नेक्स्ट लेवल पर, जिसका नाम है सोफेस्टिकेटेड इन्वेस्टर। इस कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो फुल टाइम इन्वेस्टर होते हैं और जिनके पास बहुत ज़्यादा कैपिटल होती है, मतलब जिनकी करोड़ों में इन्वेस्टिंग होती है, क्योंकि इन लोगों का प्रोफेशन इन्वेस्टिंग ही होता है। ये लोग मल्टी कंपनीज को ध्यान से एनालाइज करते हैं, उनकी डेप्थ स्टेटमेंट, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट, पीई रेशियो, सभी फैक्टर्स को अच्छे से एनालाइज करते हैं और फिर सब देखकर ही कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। अब देखिए, अगर आप लेवल 2, 3, 4 के इन्वेस्टर्स हो तो लेवल 5 आपका गोल होना चाहिए, क्योंकि देखो, अगर आपको अपने पैसों को स्पीड से ग्रो करना है, वो भी बहुत कम रिस्क और बहुत ज़्यादा रिटर्न्स के साथ, तो आपको स्टॉक मार्केट की इन डेप्थ नॉलेज तो चाहिए ही होगी। इस लेवल के लोग सिर्फ स्टॉक मार्केट ही नहीं बल्कि दूसरी इन्वेस्टमेंट्स भी बहुत अच्छे से करते हैं, जैसे रियल स्टेट, स्टार्टअप इन्वेस्टिंग, एंजल इन्वेस्टर, और लेवरेजिंग से कैसे प्रॉफिट लेना है, टैक्स बेनिफिट्स कैसे लेने हैं, ये सब कुछ इन्हें पता होता है। और यही नहीं, जब आप इस लेवल के होते हो तो आपके लिंक में ऐसे और भी प्रोफेशनल्स होते हैं जो आपको बहुत सही से गाइड कर सकते हैं। अब देखिए, लेवल 5 तक पहुंचना आसान तो बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि हम में से मोस्टली लोग तो जॉब वगैरह ही करते हैं। तो यहाँ तक पहुंचने के लिए आपको बहुत सारी नॉलेज लेनी पड़ती है और बहुत
सारा पैसा भी चाहिए होता है, क्योंकि ये लोग मोटी-मोटी इन्वेस्टमेंट करते हैं और फिर मोटे प्रॉफ़िट भी करते हैं। इनमें रिस्क लेने की कैपेबिलिटी भी होती है। सिंपल सी बात है, अगर इस कैटेगरी के आप सपने देखते हो तो आपके पास या तो दादा-परदादा की अच्छी खासी जायदाद होनी चाहिए या फिर बहुत ही अच्छा बिज़नेस होना चाहिए जो आपकी इन्वेस्टमेंट्स को सपोर्ट कर सके। तो इसलिए मैंने लास्ट लेवल पर भी कहा था कि आपको बिज़नेस ज़रूर करना चाहिए अगर आप अच्छे से फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं तो। अब अगर आपको इससे भी बड़ा बनना है, इससे भी ऊपर के सपने देखे हुए हैं आपने, इससे भी ज़्यादा अमीर बनना है, तो मूव करते हैं आज हमारे इन्वेस्टर के लास्ट लेवल पर, जहाँ के लोग एक अलग ही दुनिया में रहते हैं। तो बात करते हैं लेवल 6 की, जहाँ के लोगों को हम कहते हैं द कैपिटलिस्ट। इनके बारे में ज़्यादा नहीं कहेंगे क्योंकि ये लोग वही होते हैं जिनकी फिर यूट्यूब पर वीडियोस या पॉडकास्ट में चर्चे हो रहे होते हैं कि मिलियनर्स बन गए, बिलियनर्स बन गए इन्वेस्टिंग से। जैसे वॉरेन बफे, इलोन मस्क, राकेश झुनझुनवाला, अंबानी, अडानी, टाटा, जिनकी खुद की जायंट बिजनेसेस हैं और साथ ही में ये ग्रुप दूसरे टॉप ब्रांड्स में भी इन्वेस्ट करते हैं। अब इन लोगों के लेवल का पता ही लग गया होगा आपको। इन्होंने 10 से 15 तरह के प्रोफेशनल्स रखे होते हैं अलग अलग, जो इनके अलग अलग एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं और उनकी खुद की भी बहुत नॉलेज होती है। ये लोग सिर्फ पैसिव इनकम सोर्स बिल्ड करते हैं और सही मायने में ये ऑलरेडी फाइनेंशियल फ्री होते हैं। मतलब ये अगर काम छोड़ भी दें तो इनकी 7 पुश्तें बैठ कर खाएंगी। ये लोग फ्यूचर 6 प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे ईवीज, रिन्यूएबल एनर्जीज, हेल्थ केयर, स्टार्टअप्स। और यही नहीं, ये लोग अपॉर्चुनिटीज़ में इन्वेस्ट नहीं करते बल्कि ये लोग अपॉर्चुनिटीज़ बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा कि कैसे अगर इलोन मस्क एक बार टीवी पे बोल दे कि वो XYZ शेयर में इन्वेस्ट करने वाला है तो उस कंपनी के शेयर की प्राइस आसमान छूने लगते हैं। बस यही सोचकर कि इलोन मस्क इसमें इन्वेस्ट कर रहा है तो कंपनी अच्छी ही मिलेगी। इतना इन्फ्लुएंस होता है इनका। तो इस लेवल पर जाने के लिए आप सोच ही सकते हो कि आपको कितनी मेहनत और कितना स्मार्ट बनना पड़ेगा और कितना फाइनेंशियली एजुकेटेड बनना पड़ेगा। और ये वो लेवल है जो बहुत ही कम लोग अचीव कर पाते हैं लाइफ में। तो यही थे वो 7 लेवल्स जो आपको बता देंगे कि आप किस लेवल पर हैं और आपको अगले लेवल पर जाने के लिए क्या करना होगा। अब आप देखिए कि आप गैम्बलर हैं या इन्वेस्टर हैं या बिगिनर हैं। जिस भी लेवल पर हैं आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।